क्या आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? नींद तो नहीं आएगी? नींद आएगी? जिसे नींद आएगी मुझे बता देना, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। ठीक है, इशारा कर देना, मुझे नींद आ रही है, मैं समझ जाऊंगा। हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं? हाँ, एक दूसरे से कहें सोना नहीं। हाँ, सोना नहीं। जगाओ, सब लोगों को कहो सोना नहीं भाई। हाँ, सोना नहीं। यहां सोने के लिए नहीं आए हो आप, ठीक है? किसके लिए आए हो? सोने के लिए नहीं आए हो। सोना नहीं है यहां, यहां चांदी है। क्या है? मोती है यहां, मोती। क्या है? मोती, हीरा और मोती। हालेलुया। तो सोना नहीं चाहिए, सोना अब सस्ता हो रहा है। हीरा खरीदेंगे हम, मोती खरीदेंगे। हालेलुया। और हीरा मोती कहां मिलता है? कहां मिलता है? परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। कहां मिलता है? परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया और यीशु मसीह ने कहा, एक व्यापारी ने जब एक बहुमूल्य मोती देखा तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और बेच करके उसने वो मोती खरीद लिया। ऐसे यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत सुनाया कि एक खेत में एक खजाना छिपा हुआ था, हीरा मोती का एक घड़ा छिपा हुआ था। एक आदमी उस खेत में काम कर रहा था तो उसे वो मिल गया, और जब उसे वो खजाना मिला तो वो अपने घर गया। उस खजाने को वहीं पे छिपा के वो अपने घर गया और उसने अपनी धन संपत्ति जो कुछ उसके पास था, मकान, जमीन, गाय, बैल, भैंस, बिजनेस, जो कुछ था उसके पास, उसने सब कुछ बेचा और उस खेत को उसने मोल ले लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस खेत में मोती छिपा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और मैं भी वो व्यापारी हैं, वो व्यक्ति हैं जो अपने घर को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर यहां आए हैं। क्यों? ताकि हम उस बहुमूल्य मोती को पा सकें। तो उस मोती को चाहिए आपको, वो मोती। यस, वो मोती बहुत पावरफुल है, वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य और उसका वचन। इसीलिए हम लोग कलीसियाओं में आते हैं ताकि हमें वो मोती मिले और उस मोती को लेकर छिपा करके अपने घर जाते हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और 5 पद से हम लोग 9 पद तक देखेंगे। और पिछले संडे, 2 संडे से हम लोग प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, दूसरों पे निर्भर रहने वाला नहीं। ऐसे व्यक्ति नहीं जो आए और कहें कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करना। और मैंने कहा था कि 99% लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, और तब आप कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। वो नहीं होगा क्योंकि आपने अभी तक प्रभु से मांगा ही नहीं, आपने प्रभु से प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन हमने देखा कि कब हमें प्रार्थना करना चाहिए, सुबह या फिर दिन में या फिर रात को, कौन से टाइम, 3 बजे, 2 बजे या फिर दिन को या फिर शाम को, कब हम प्रार्थना करें। क्या हम पूरी रात प्रार्थना करें? तो हमने देखा था कि हम प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं।
प्रार्थना के लिए कोई भी टाइम बाउंडेज नहीं है कि आपको सुबह 3 बजे प्रार्थना करना है या फिर रात को 1 बजे प्रार्थना करना है या फिर शाम को 5 बजे। नहीं, आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरी रात करें, आप चाहे तो पूरे दिन करें, आप तो रात में 2 बजे करें, आप 6 बजे करें, आप जब आपको लगे तब आप प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा इस विषय में कि कब प्रार्थना करनी है। हालांकि यीशु मसीह ने सुबह सुबह प्रार्थना की, यीशु मसीह ने दिन में भी प्रार्थना की, यीशु मसीह ने पूरी पूरी रात प्रार्थना की, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कहां हमें प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है, कितनी प्रार्थना करना है, यह नहीं बताया। लेकिन यीशु मसीह ने यह बताया कि कहां प्रार्थना करना है। और कहां करना है, जोर से बोलेंगे? हाँ, नहीं ऐसे में मजा नहीं आ रहा। दनीश भाई माइक लो जरा, अब माइक में बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। कहां प्रार्थना करनी है? में। ये आवाज तो फिर भी नहीं आई। हाँ, कहां? कोठरी में। नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही आवाज। आप बोलो, माइक बंद है? हम माइक में बोलो, ये है माइक। कहां प्रार्थना करनी है हम सब लोगों को? कोठरी में। हाँ, कोठरी में, द्वार बंद करके वहां हमें प्रार्थना करनी। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रार्थना करें। समझ रहे हैं? तैयार है सब लोग? क्या सीखेंगे हम आज? कैसे हमें प्रार्थना करना है। और हम 3-4 संडे इसी पे बात करेंगे, कैसे प्रार्थना करना है। एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह सुबह सुबह प्रार्थना करने चले गए। अब यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करते थे, जंगल में जाकर के, जंगल में गए और वहां पर घुटने टेक के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। काफी देर हो गया, यीशु मसीह के चेले कहीं पे इंतजार कर रहे हैं। सुबह हो गई, यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा, यीशु मसीह कहां होंगे? तभी वो ढूंढने लगे होंगे। तो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह तो वहां घुटने पे बैठे हैं और एकांत में चुपके से प्रार्थना कर रहे हैं। तब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। क्या कहा? हाँ, हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। जैसे आप प्रार्थना करते हैं रोज, ऐसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा। आखिर आप प्रभु से क्या बातचीत करते हो? क्या बोलते क्या हो आप प्रार्थना में? हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं ना? हाँ, करते होंगे। जो नहीं करते होंगे उन्हें मैं सिखा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हमें भी सिखा कि कैसे प्रार्थना करें। दूसरे शब्दों में वो यीशु को देख रहे हैं, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद जब यीशु आए तो उन्होंने यीशु से कहा कि प्रभु, आप प्रार्थना में क्या कहते हैं, क्या बोलते रहते हैं आप 1 घंटा बैठे हुए थे, 2 घंटा आप बैठे हुए थे यहाँ अकेले में, आखिर आप क्या बड़बड़ा रहे थे, आप क्या बातें कर रहे थे? और तब यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। सोए तो नहीं? हाँ, तो तब यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? अपने चेलों को, हाँ, आप माइक लेंगे और जब मैं रिपीट कर रहा हूं तो आपको रिपीट करना है ताकि सब लोगों को पता चले। एक अच्छा सा माइक लो। हाँ, क्या किया यीशु मसीह ने? प्रार्थना करना सिखाया। अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। समझ रहे? हाँ। अब कैसे सिखाया वो हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रार्थना हर कोई करता है। इस दुनिया में जो व्यक्ति है और जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो प्रार्थना करता है। अलग अलग जगह जाकर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विश्वास के लोग अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं और सभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन
यीशु मसीह ने एक प्रार्थना को सिखाया कि तुम्हें ऐसे प्रार्थना करना है। ऐसे नहीं कि तुम चले गए और तुम बोलने पे लगे हो, चुप ही नहीं हो रहे हो, बोलने पे ही लगे हुए, नहीं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने एक पैटर्न सिखाया, एक तरीका। क्या सिखाया? तरीका। क्या सिखाया धनीश भाई? तरीका। हाँ, एक तरीका सिखाया। किसका? प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या प्रार्थना का तरीका सिखाया। थोड़ा सा पढ़िए, 6 अध्याय और 5 पद से हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 अध्याय और 5 पद से। जब तू हाँ प्रार्थना करे। हाँ, अब क्या कहा? जब पतरस, यूहन्ना, याकूब यीशु के पास गए और यीशु से कहा कि प्रभु मुझे हमें प्रार्थना करना सिखा दे, तब प्रभु ने कहा, क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे। पतरस सुन भाई, जब तू प्रार्थना करेगा तो कपटियों के समान न हो, कपटियों के समान न होना। अब ये कपटी कौन होते हैं यीशु मसीह की नजरों में देखते हैं जी। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ, आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है जी। कपटियों के समान मत होना। अब कपटी कौन है यीशु मसीह की दृष्टि में? वो कहते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार आप मिले होंगे ऐसे लोगों से, मैं कई बार मिला हूं, जहां पर अगर 4-5 लोग हैं तो एक व्यक्ति अलग से प्रार्थना करेगा ताकि ये लोग समझें कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं। तो लिखा है वो दूसरों को दिखाने के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता। कपटी वो है जो जिसके मन में ये विचार है कि लोग मुझे प्रार्थना करते हुए देखें। वो प्रभु की नजर में कौन हो गया? कपटी हो गया। क्योंकि वो प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा, वो दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा, क्या ताकि 4 लोग देखें, 10 लोग देखें, अरे ये कितना धर्मी है, कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है। लिखा है वो खड़े होकर, मोड़ों पर खड़े होकर, चौराहों पर, ताकि लोग हमें देखें, सभाओं में ताकि लोग मुझे देखें। तो यीशु कह रहा है कि कपटियों के समान नहीं करना है, ऐसा नहीं बनना है पतरस। ओके, आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे हाँ सच कहता हूँ हाँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब वो मुझसे कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि वाह कितनी अच्छी प्रार्थना करता है। अब यीशु और आगे सिखाते हैं, परंतु जी आगे जब तू प्रार्थना करे। नेक्स्ट पर, हाँ ठीक है। परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी मतलब पब्लिक में प्रार्थना नहीं करना। तो क्या हम यहाँ पर प्रार्थना न करें? ये चर्च है, इसकी बात अलग है, लेकिन वो पब्लिक की बात कर रहा है, वहां नहीं करना। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, जो मैंने लास्ट संडे आपको सिखाया था, अपनी कोठरी में जाना है और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब वो तेरा पिता जो गुप्त में रहता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि तू गुप्त में प्रार्थना नहीं करेगा, लोगों के सामने लोगों को दिखाने के लिए करेगा, तो तू अपना प्रतिफल पा चुका। क्या लिखा है? वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन यदि तू गुप्त में अपनी कोठरी में प्रार्थना करेगा, तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल दे। तो पहली कंडीशन जो प्रार्थना करने की है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, वो ये थी कि तुम्हें एकांत में, अपनी कोठरी में और अकेले में प्रार्थना करना है। कब करना है? हाँ, अकेले में। एक भाई था,
तो 4-5 लड़के थे हम एक रूम में। अब वो भाई सुबह 3 बजे उठा और वो प्रार्थना करने लगा। वो जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। अब मैं सो रखा हूं और भी 1-2 लोग सो रखे हैं और वो जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। हम तो सोए हुए थे। सुबह उठे, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन उसका जो लाइफ पार्टनर था, हम तो मेहमान थे, लेकिन जो उसका रूम पार्टनर था, लाइफ पार्टनर नहीं, रूम पार्टनर था, उससे हमने पूछा कि यार ये भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये दिन रात प्रार्थना करता है, रात में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, जब तक भोर नहीं हुई इसने प्रार्थना की, कितनी अच्छी बात है। वो बोला भैया वो केवल उसने उसी दिन की थी, उसके अलावा वो कभी नहीं करता। समझ रहे हैं आप मेरे बात को? क्योंकि वो सोच रहे थे अरे आज पास्टर जी आए हैं, मेरे बगल पे सो रहे हैं, तो चलो इनको दिखाना है कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं धर्मी हूं। तो ऐसा प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। प्रार्थना करना है लेकिन एकांत में, अकेले में, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे हृदय को देखता है और उसे सब पता है तुम क्यों ये प्रार्थना कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो। अरे हमें लोगों को नहीं, हमें प्रभु को दिखाना है। हालेलुया। लोगों को नहीं, हमें प्रभु को दिखाना है जी। अब आगे 7 पद। प्रार्थना करते समय अब पहली बात तो ये थी कि कोठरी में जाना और प्रार्थना करना। दूसरी बात अब समझो कि अन्य जातियों के नाई बक बक न करना। बक बक समझते हैं? बक बक का मतलब होता है एक ही बात को बार बार रिपीट करना। एक ही बात को बार बार रिपीट करना। क्या होता है इसका मतलब? एक ही बात को बार बार रिपीट ना करना। रिपीट करना बक बक है। ओके? क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर तब सुनेगा जब हम लोग घंटों प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु सुनेगा। और घंटों प्रार्थना करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना में क्या करेंगे ये बहुत जरूरी है। 1 घंटा यदि आदमी बैठा है प्रार्थना में तो वो क्या बोल रहा है वो मायने रखता है। आपने 1 घंटा बिताया वो मायने नहीं रखता। प्रभु ये नहीं देखेगा कि आपने 1 घंटा आप बैठे रहे, नहीं, वो शारीरिक ताड़ना से प्रसन्न नहीं है, वो हृदय को देखता है। आपने क्या बोला, क्या रखा आपने प्रभु के सामने, वो केवल उसको चाहता है। बक बक बहुत मत बोलना। अगर मैं कह रहा हूं कि हार्दिक मुझे एक टॉफी चाहिए, मुझे एक बिस्किट चाहिए, और उसने सुन लिया, मैंने बोल दिया, अब बक बक ये होगा कि हार्दिक मुझे बिस्किट चाहिए, प्लीज ले आओ, हार्दिक मुझे बिस्किट चाहिए, हार्दिक मुझे बिस्किट चाहिए, अरे लाओ यार बिस्किट दो, बिस्किट दो, बिस्किट दो। ये क्या हो गया? बक बक हो गई। ये हो गई बहुत बोलना, फालतू की बातों को प्रार्थना में ऐड करना, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन बातों को प्रार्थना में ऐड कर देना। और तब सोचते हैं हम 3 घंटे प्रार्थना किया, हमने तो पूरे दिन प्रार्थना किया। अरे वाह, नहीं, आपने समय बर्बाद किया अगर आप बक बक कर रहे हैं। एक ही बात को आप 1000 बार मांग रहे हैं, 1000 बार बोल रहे हैं, तो आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपके परमेश्वर के कान हैं, उसने एक ही बार में सुन लिया है, अब आप उसे परेशान कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो क्या नहीं करना हमको? बक बक नहीं करना है। तो ये 2 बातें हमने सीखी। पहली बात, हाँ, पब्लिकली लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि कोठरी में जाकर एकांत में अपनी पत्नी से भी दूर, अपने पति से भी दूर, अपने बच्चों से भी दूर, अपने दोस्तों से भी दूर, एकांत में आप और प्रभु, वहां प्रार्थना करना है।
दूसरी बात हमने सीखी, हमें बक बक नहीं करना, एक ही बात को 1000 बार हमें नहीं मांगना है, और जो जरूरी बातें नहीं हैं उन्हें प्रार्थना में ऐड हमें नहीं करना। तो ये 2 बातें हमने सीखी हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात को? अब तीसरी बात हम लोग सीखेंगे। सपोज एग्जाम्पल के लिए, हालांकि मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये बड़े हैं और ये मेरे पिता हैं। मैं बेटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, और ये मेरे पिता हैं, मेरे पापा हैं। अब मुझे एक साइकिल चाहिए, सपोज मुझे कोई टॉय चाहिए अपने पापा से, तो मैं क्या कहूँगा और कैसे कहूँगा, इस बात को समझें। मैंने कहा मुझे टॉय दे दो, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यदि मैं ऐसे जाऊँगा कि पापा, डैडी प्लीज़ मुझे टॉय दे दो, मुझे एक टॉय चाहिए, दे दोगे? देखता हूँ। देखोगे अभी? प्लीज़ ना डैडी, मुझे चाहिए, टॉय चाहिए, एक ही टॉय चाहिए, मैं नहीं लूँगा फिर से। एक ही कौन सा चाहिए? मुझे साइकिल चाहिए चलाने के लिए। ठीक है, पर चलानी पड़ेगी, ऐसे घर पे रखना नहीं उसको। हाँ, मैं चलाऊँगा, पक्का चलाऊँगा, मैं चलाऊँगा। डैडी प्लीज़ करोगे ना? ओके, थैंक यू डैडी। तो यहाँ पर 2 तरीके से हमने मांगा। एक, मैंने अपने पापा से जब मैंने मांगा तो मैंने कहा मुझे टॉय दे दो, मुझे खेलना है, मुझे टॉय दो, सिंपल, बुरा नहीं है, ठीक है। और एक बार मैंने कहा डैडी, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा डैडी, पापा प्लीज़ मुझे क्या दे दो? टॉय दे दो। अब कौन सा अच्छा लगा? कौन सा अच्छा लगा? माइक किसके पास है? कौन सा अच्छा लगा? दूसरा वाला। हाँ, जहां पर मैंने कहा डैडी, एरी बोलता है कि डैडी प्लीज दे दो ना, और जब वो ऐसे बोलता है तो मैं बोलता हूं चलो छोड़ो यार, दे दो, ये तोड़ेगा पर चलो दे दो। क्योंकि उसने क्या कहा? डैडी, पापा। और ये जो उसका डैडी बोलना, ये पापा बोलना जो है ना, ये पिता के हृदय को पिघला देता है। आधा वो ऐसे ही पिघल जाता है, क्योंकि उसने क्या कहा? पापा प्लीज मुझे एक टॉय चाहिए। और तब उसका पिता का हृदय, मैं कहूं तो आधा ऐसे ही पिघल जाता है उसके डैडी बोलने से ही, उसके करीब आने से ही। दूर से बोलना एक अलग बात है, और उसके जब मैंने ऐसे उन्हें पकड़ा, अब बोला डैडी मुझे प्लीज टॉय दे दो, तो वो एक अलग बात हो जाती है। अब तुरंत से पिता ने क्या कर दिया? अपना हृदय खोल दिया और पिता ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आगे पढ़ेंगे हम लोग जी। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 9 पद में क्या लिखा है? अतः तुम इस रीति से अब प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अतः तुम इस रीति, इस तरीके से प्रार्थना करना। क्या? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। जोड़ सकेंगे सब लोग? पिता, हे हमारे पिता। अरे यहां पर ये नहीं लिखा हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अल्फा और ओमेगा, इन्फिनिटिव, आदि और अंत, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर। ऐसा लिखा? क्या लिखा? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। और कहानी यहां पे बदल जाती है। यहां पर एक शब्द आया है पिता, डैडी, अब्बा, फादर। और यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। आज तक यीशु मसीह के चेलों ने यह सुना कि जो ये यीशु है ये परमेश्वर का पुत्र है। क्या है? हाँ, जोर से बोलेंगे। परमेश्वर का पुत्र। माइक वाले और जोर से बोलेंगे। परमेश्वर का पुत्र। 12 चेलों ने ये देखा था कि ये जो व्यक्ति है, जो यीशु मसीह है, ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र।
क्योंकि जब उसने बपतिस्मा लिया तब स्वर्ग से स्वर्गवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मरियम से भी स्वर्गदूत ने कहा कि जब ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह को जानते हैं, जब मृत्यु क्रूस पर भी चढ़ाया गया तो आरोप यही था कि इसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो आज तक चेलों ने यही जाना कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ही, हम कहते हैं परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। ये हमने बाइबल में पढ़ा, ये चेलों ने भी देखा। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया तो उसने कहा, ये नहीं कहा ऐसे प्रार्थना करना, हे यीशु के पिता, ऐसे कहा, क्या कहा, हे हमारे पिता। अब कहानी बदल जाती है, हे हमारे पिता, यानी कि आप कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र। आप कौन हैं? जोर से परमेश्वर के पुत्र। जोर से बोलिए अपने लिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं। जी, न केवल यीशु, देखो प्रभु ने अपनी समानता में आपको रख दिया। न केवल यीशु बल्कि आप और मैं भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हुए। हालेलुया। यहां पर यीशु ने क्या कहा? ऐसे प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता। तुम बारों के बारों ऐसे प्रार्थना करना, हे हमारे पिता। और जब अकेले प्रार्थना करोगे तब कहना, हे मेरे पिता। जब तुम बारों प्रार्थना कर रहे हो तो कहना, हे हमारे पिता। और जब अकेले करोगे तो कहना, हे मेरे पिता, पापा, डैडी। और ये जब पिता हम कहते हैं, पापा कहते हैं ना, तो ये एक रिलेशन को दिखाता है। मैंने अजय भाई को पापा तो बोल दिया, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका और मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। और पिता और पुत्र का ब्लड रिलेशन होता है, रिश्ता, खून का रिश्ता होता है पिता और पुत्र का। पापा के पास जाते ही आपको एक अलग फीलिंग महसूस होगी। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता। आज तक वो प्रार्थना करते रहे होंगे, जब भी यीशु मसीह के चेले तो कहते होंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, आदि और अंत, सब कुछ को बनाने वाले, हमें भोजन दे। पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहे होंगे। लेकिन अब यीशु ने सिखाया, नहीं, तुम्हारा और पिता का ब्लड रिलेशन है। हालेलुया। खून का रिश्ता है। इसलिए अब तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नहीं, तुम उसके करीब हो। तुम्हें ये कहना है, हे डैडी, पिता। क्या कहना है? पिता। हाँ, पापा। अब तुम्हें वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें बोलने की जरूरत नहीं है उसके सामने। तुम्हारा आधा खेल खत्म हो जाता है, आधी प्रार्थना सॉल्व हो जाती है जब तुम कहते हो, हे मेरे पिता। पापा का हृदय उसी समय पिघल जाता है, उसी समय खुल जाता है, हे मेरे पिता। आप जानते हैं, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो उनमें परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास यानी कि अपनी आत्मा को डाला। वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थी, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो वो परमेश्वर से दूर हो गए, हमेशा हमेशा दूर हो गए उस पाप के कारण। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह आया और जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यूहन्ना 1:12, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो अब आप और मैं कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र। हाँ, परमेश्वर की संतान, उसके बेटे और बेटियां लिखा है। परंतु जितनों
अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यानी कि आप और मैं अब कौन है? परमेश्वर की संतान। यस, उसके बेटे और बेटियां। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब आप उसके संतान हैं। हम आप अपने पापा को ये नहीं कहते हैं, ओ बॉडी बिल्डर, ओ 6 फुट के आदमी, ओ मुझे पैदा करने वाले, ओ मुझे पालने वाले पापा। कहते नहीं कहते। मुझे पढ़ाने वाले पापा कहते नहीं। क्या कहते हैं? पापा, अब्बा, पिता, डैडी। रिलेशन आपका और परमेश्वर का रिलेशन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लिए हम पास्टर होंगे, हम प्रॉफिट होंगे, हम अपोस्टल होंगे, हम बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन एरी के लिए मैं क्या हूं? पापा। वो बोलेगा पास्टर पापा बोलेगा मुझे नहीं, क्या बोलेगा? पापा। पापा बोलेगा। और जब उसने पापा कहा तो उसने सब कुछ पूरा कर दिया, वो सबसे आगे पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप लोग कहेंगे पास्टर जी, कोई कहेगा प्रॉफिट जी, कोई कहेगा अपोस्टल जी, कोई कहेगा ब्रदर जी, कोई कहेगा भाई जी, अनेक प्रकार की बातें कहेंगे। लेकिन एरी आएगा, वो कहेगा डैडी। तो आपसे आगे आ गया, वो आपसे क्लोज आ गया, आपसे निकट आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? तो जब आप कह रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तब आप दूर हैं। लेकिन जब आप कहते हैं डैडी, तो आप उसके स्पर्श को भी महसूस करेंगे। जब आप कहते हैं पिता, तो आप उसके हाथ को भी महसूस करेंगे। जब आप कहते हैं पापा, तो आप उसके हृदय को अपने लिए खुलता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आया? समझ आया आपको कि आप कौन हैं? परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान, उसके बेटे और बेटियां हैं। आप अपने आप को परमेश्वर से दूर न समझें। जो दूर होता है वो सिफारिश लगाता है, वो कहता है कि मेरी बात पहुंचा देना। जैसे हमारे प्रेयर टावर में लोग फोन करते हैं, फोन करके कहते हैं हमारी बात पीके मसीह से करवा दो, हमारी बात अमृता मसीह से करवा दो, पास्टर जी से हमारी बात करवा दो, सिस्टर जी से हमारी बात करवा दो। और जो हमारे प्रेयर वॉरियर्स हैं, वो कई बार उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, वो बिजी हैं, वो हैं नहीं। और कई बार वो बहुत दिनों बाद, कि आप 4 दिन बाद फोन करना, आप इस टाइम पे फोन करना, तब बैठे होंगे तो हम बात करवा देंगे। लेकिन जो मेरा बेटा है, जो मुझे पापा पापा कह रहा है, वो तो 24 घंटे मेरे साथ में है। उसे सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत आके मुझसे हर बात को शेयर कर सकता है। आपको परमेश्वर से मेरे द्वारा सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ये सिफारिश हो गई। मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है इसकी। आपको सीधे अपने पिता के पास जाना है, क्योंकि आपने अपने पिता को पहचान लिया है। आपको सीधे उसके पास जाना है, उसकी निकटता में बैठना है और उससे कहना है, हे पिता, हे अब्बा, डैडी, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि डैडी के दिल के दरवाजे यूं ही आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपना व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु से समझना है कि आप हैं कौन। आप जिसके भवन में आ रहे हैं, जिस पर विश्वास कर रहे हैं, वो आपके लिए है कौन? एक्चुअल में मसीह लोगों के लिए वो हमेशा परमेश्वर ही रहा, तो इसलिए हमेशा दूरी बनी हुई है। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे बोलने से सर्वशक्तिमान नहीं होगा, वो है, उसे कोई बदल नहीं सकता, वो युगान युग का परमेश्वर है। लेकिन मेरे लिए वो मेरा पिता है,
मेरे लिए वो मेरा डैडी है, मेरा फादर है। और जब आप इस भाव से, एक बेटे के भाव से उसकी करीबी में जाते हैं, तो आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। अगर आप दूर से कहेंगे तो शायद वो सुन न पाए, शायद वो अनसुना कर दे, लेकिन आप करीबी से कहेंगे तो वो अनसुना नहीं कर पाएगा। कभी आपने देखा बच्चों को ऐसा करते हुए जो कहते हैं हमें ये चाहिए, और हम कई बार टाल देते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो गोदी में बैठ जाते हैं, वो बस छोड़ते नहीं हैं जब तक उनकी बात सुनी ना जाए कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हम करेंगे इस काम को। हमें घूमने जाना है, बच्चे जब जिद करते हैं हमें घूमने जाना है, हमें आइसक्रीम खाने जाना है, हमें मार्केट जाना है, टॉय लेना है, तो कई बार हम मना कर देते हैं, नहीं हमारे पास समय नहीं है, ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन जब बार बार वो हमारे बिल्कुल निकट करीबी में आ जाते हैं और कहते हैं नहीं मुझे जाना ही जाना है, तो हम कहते हैं कि चलो भाई चल लेते हैं। जब आप करीबी में जाते हैं प्रभु की और उससे रिश्ता समझकर, पिता समझकर जब आप उसकी करीबी में जाते हैं तो आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। इसीलिए कहा है, दूर वालों के लिए नहीं, वो तो खटखटाए ही नहीं पाएगा, तो दरवाजे पर भी नहीं है तो खटखटाएगा कहां से। क्या कहना है प्रार्थना में? हे हमारे पिता। हाँ, एग्जैक्ट यही शब्द नहीं बोलना है, लेकिन हे पिता, अब्बा, फादर। आपको बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु ने आपको एक रिश्ता दिया है पिता और पुत्र का। हालेलुया, हालेलुया। सबसे करीबी रिश्ता पिता और पुत्र का होता है, सबसे करीबी। पति और पत्नी का भी इतना करीबी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बड़ी हुई जब 20-22 साल की किसी और के घर में, मैं बड़ा हुआ जब 25-26 साल का, तब हमारा मिलन हुआ, तब हमारी शादी हुई। लेकिन पुत्र और पुत्री वो पिता से निकले हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो पुरुष से निकले हैं, स्त्री से निकले हैं, माता पिता से निकले हैं। तो सबसे ज्यादा जो करीबी रिश्ता होता है वो पिता और पुत्र का होता है। ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता होता है। तो आप परमेश्वर की संतान हैं। क्या है? क्या है आप? परमेश्वर की संतान, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो जब भी आप प्रार्थना करने के लिए उसके सम्मुख जाएं तो ये न कहें, सीधे कहें पिता, पापा, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, पापा। और जब आप करीब जाएंगे पापा बोलकर, आप पिता के स्पर्श को महसूस करेंगे, उसकी छुअन को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, उसकी उपस्थिति को, उसके प्रेम को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। एक दिन की बात है, मैं प्रार्थना करने गया, मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान। मैं प्रार्थना करने गया, मैं अपने रूम में बैठा और वहाँ पर मैं चेयर में बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा पिता, पापा, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। जानते हैं 5-10 मिनट बाद मैं खुद ही हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। वो पिता का स्पर्श जब मुझे मिला, उसका प्रेम का स्पर्श जब मुझे मिला, तो मैं हंसने लगा। बहुत निराश होकर, बहुत परेशान होकर मैं उस कमरे में गया था। लेकिन 5-10 मिनट बाद मैं हंसने लगा, केवल हंसने लगा, और मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा, बस, बाकी कुछ नहीं। आधे घंटे बाद मैं बाहर आ गया और मैं बहुत खुश था, और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, ठीक भी हो गई। पिता का स्पर्श आपको मिलेगा जब आप ये काम करेंगे। तो पहली बात हमने सीखी
एकांत में, अकेले में प्रार्थना करो। अच्छा, परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। परिवार के साथ में प्रार्थना करो, दोस्तों के साथ में प्रार्थना करो, चर्च में प्रार्थना करो, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन व्यक्तिगत जब प्रार्थना करो तो अकेले में जाकर प्रार्थना करो, पहली बात। दूसरी बात, कपटियों के समान नहीं। अरे ये वो नहीं, फालतू की बातें नहीं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक नहीं ले जाना, उसे सब पता है। बस हे मेरे पिता, इतना ही कह दोगे तो आधा सॉल्व हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात? तीन बातों को आप प्रार्थना में अपने जीवन में अप्लाई करें, फिर नेक्स्ट संडे हम इससे आगे चलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, विशेषकर प्रभु तेरे उस रिश्ते के लिए प्रभु जो तूने हमसे स्थापित किया प्रभु, पिता और पुत्र का रिश्ता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने लहू से खरीदा, क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और हमें खरीदा और हमें अपना संतान, अपना बेटा और बेटी बना दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अब आपका और मेरा ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है प्रभु। होने पाए प्रभु पिता, आज जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ये सब के सब प्रभु उस रिश्ते को पहचान कर पिता आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, अपने आप को तेरा पुत्र तेरी पुत्री जानकर प्रार्थना कर सके प्रभु। होने पाए प्रभु कि जब ये भाई ये बहन आज के बाद प्रार्थना करें तो ये कपटियों के समान नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बक बक करते हुए नहीं, बहुत बोलते हुए नहीं, बल्कि ये अपने रिश्ते को लेकर हे पिता, हे अब्बा, फादर, डैडी कहकर तेरे पास आ सके प्रभु। और जब ऐसा करके तेरे पास आते अपने रिश्ते के साथ में प्रभु, तो आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनना और प्रार्थनाओं का उत्तर देना। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए।